नमस्कार, मैं हूं अंजू और आप देख रहे हैं अक्षर दुनिया वेब टीवी। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। मध्य प्रदेश मेहर समाज के जागृति संघ ने परम पूज्य बापू मालदेव राणा की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश अध्यक्ष यशवंत सिंह राणा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राम कुमार मेहर समाज के सभी भक्त उपस्थित रहे। सभी ने बापू मालदेव राणा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बोले मेहर समाज की, बोले मेहर समाज की, बोले परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी की, बोले परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी की। आज 1 जनवरी 2023 को हम परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी के भोपाल में स्थित चौराहे पर अपनी संस्था के साथ उपस्थित हैं। वैसे तो आज 2023 का नवीन वर्ष का पहला दिन है और इस दिन पूरी देश और दुनिया में नव वर्ष को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन ये दुखद क्षण है कि हमारी समाज के महापुरुष का निधन 1 जनवरी 1966 को हुआ था। तो हम इस दिन को 1 जनवरी को विशेष तौर पे हम परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनका जो योगदान इस समाज के उत्थान के लिए रहा है, इस देश की प्रगति के लिए रहा है, उनकी शहादत को और उनके जो निर्वाण हुआ है, उनका जो जीवन समर्पित रहा है देश और दुनिया के लिए और समाज के लिए, तो उसको याद करने के लिए हम इस दिन को शिक्षा दिवस के रूप में भी पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। विशेष तौर पे गुजरात में बहुत लाखों की संख्या में बापू मालदेव जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, भोपाल में भी होते हैं। भोपाल के कई शहरों में बापू मालदेव जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका जो योगदान है समाज में के उत्थान के लिए, समाज की आर्थिक स्थिति के लिए और जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए भी उनका विशेष योगदान रहा है। और सबसे अधिक यदि कोई योगदान उनका है तो शिक्षा की प्रगति के लिए है। आज मालदेव बापू की प्रेरणा के ही कारण देश और दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं जहां हमारे समाज के लोग आज कार्यरत हैं और वहां निवास रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यूके या इंग्लैंड में हमारे समाज बंधु हैं, ये सब बापू मालदेव जी की देन है। आज जो शिक्षा के बड़े बड़े भवन गुजरात के प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी पर बने, वो सब भी बापू मालदेव जी की ही देन है। तो मैं आज इस दिन पर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ, हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ और मेरी जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि बापू मालदेव जी के उद्देश्यों को अपने जीवन में उतारें और उन्होंने जो समाज की एकता के लिए जो कार्य किए हैं, देश की प्रगति के लिए कार्य किए हैं, उनकी शहादत को याद करें। मेहर जागृति संघ का एक सामान्य कार्यकर्ता और मैं सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से मेहर जागृति संघ प्रदेश एवं जिला समिति की ओर से प्रदेश एवं देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम परम पूजनीय बापू मालदेव राणा जी के चौराहे पर उपस्थित हैं। 1 जनवरी 2023 आज हम उनका पुण्यतिथि 57वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर, श्रद्धा सुमन अर्पित कर हम सभी मेहर जागृति संघ के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। सम्मानीय बंधुओं, मेहर जागृति संघ निरंतर कई वर्षों से मेहर जागृति संघ पुण्यतिथि को मनाता आ रहा है। शिक्षा दिवस के रूप में भी हम लोग इसको मनाते हैं क्योंकि बापू का उद्देश्य था शिक्षा को आगे ले आना। शिक्षित समाज ही एक देश का निर्माण कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति समाज का, देश का प्रगति उन्नति में अहम योगदान देता है। इसलिए हम बापू के दिखाए हुए मार्ग पर मेहर जागृति संघ चलते हुए, उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मैं अवसर पर आप सभी को यहाँ पर भी मेहर समाज बंधु देश विदेश में हैं, अपने स्थान पर रहकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और अपना 2 मिनट का मौन धारण करें। उन्होंने हमारी समाज के लिए नहीं, देश के लिए भी अहम योगदान रहा है। हमारे मेहर समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री यशवंत सिंह जी ने उनके
उनके जीवन के, उनके विचारों को अभी आपके सामने जो बताया, उन्होंने उनका योगदान देश हित में भी रहा है। और इसलिए मैं आपको पुनः नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं जागृति संघ समिति का एक कार्यकर्ता। आज बापू मालदेव राणा जी का निर्माण दिवस है। मैं मेरी ओर से और जिला समिति की ओर से उनके चरणों में साधुवाद करता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ। आपको क्या संदेश है आपका? आज बापू मालदेव राणा जी के निर्माण दिवस पर मैं मध्य प्रदेश के तमाम मेहर समाज के युवाओं को ये निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, आगे आए। बापू का जो सपना था, बापू का जो मार्ग था, बापू की जो सोच थी कि कैसे मध्य प्रदेश का युवा, मेहर समाज का युवा, संपूर्ण देश का युवा आगे आए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में माध्यम हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक स्तर से अपने आत्मसम्मान की बात हो। जो बापू का सपना था, एक समृद्ध, सशक्त और एक नव मेहर समाज बने, और उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश मेहर समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय यशवंत भैया के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश का मेहर समाज का युवा और संपूर्ण मेहर समाज के हमारे मार्गदर्शक काम कर रहे हैं। उन्हीं के सपनों को हम कहीं ना कहीं साकार कर रहे हैं। और मैं परमपिता परमेश्वर से यही उम्मीद और आशा करता हूं कि हे सदगुरु, दे इतना प्रकाश कि हमारी समाज अगला कदम पहचान सके, प्रकाश हो। जय हिंद। बापू के चरणों में पुनः सादर नमन।